पूछो पहेली, पूछो प्रश्न, पूछो पहेली। जय श्री कृष्ण। आओ मिलकर ढूंढे हल, बोलो आज न छोड़ो कल। हम सबका बस एक ही चैनल, बोलो 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 आप। जय श्री कृष्ण मित्रों, आज का विषय है आखिर भगवान श्री कृष्ण की छठ पूजन 363 दिन के बाद क्यों हुई थी। तो आइए जानते हैं इसका रहस्य। कन्हैया की ममता में इतनी मगन हुई यशोदा मैया कि छठ पूजने की परंपरा ही भूल गईं। भला हो उस सबसे बुजुर्ग गोपी चंद्रावली की, जिसने ध्यान दिलाने पर लाला का छठ पूजन उनके जन्म के 364वें दिन माँ यशोदा ने किया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे सभी के घरों में शिशु के जन्म लेने के छठे दिन छठ पूजने की परंपरा है। छठ पूजन के पश्चात ही संबंधित घर से सोबर समाप्त हो जाती है, जिसके बाद जो जच्चा होती है, बच्चे की माँ होती है, वो दैनिक कामकाज कर पाती है। लेकिन जगत पालक होने के बाद भी कन्हैया का छठ पूजन उनके पहले बर्थडे के एक दिन पहले यानी जन्म लेने के 364वें दिन हुआ था। कान्हा के जन्मदिन के बाद यशोदा जी छठ पूजन की तैयारी में जुटी थी। इसी बीच राक्षसी पूतना गोकुल में कान्हा को मारने के उद्देश्य से आधम की। पूतना पूरे गोकुल में 6 दिन के जितने भी शिशु मिले सबको मारती चली गई। और ये खबर मिलने के बाद माँ यशोदा अपने लाला को इस तरह दुबकाए दुबकाए रहने लगी कि लाला की भनक उनकी सखी सहेलियों को भी नहीं लग पाई। पूतना उनकी सहेली का रूप लेकर जब कन्हैया को जहर लगा दूध पिलाने के लिए आकाश में ले उड़ती है और दूध पीते पीते कन्हैया जी उसकी जान ले लेते हैं। उसके बाद कभी कोई राक्षस, कभी कोई मुसीबत आती जाती रही और भगवान की पाल लीलाओं में समय व्यतीत होता चला गया। वक्त गुजरने के साथ ही यशोदा जी छठ पूजन की बात भी भूल गई। कान्हा के जन्मदिन के 1 साल पूर्ण होने के 2 दिन पहले यशोदा जी ने गोकुल की सबसे बुजुर्ग गोपी जो चंद्रावली थी उनको बुलाया और लाला के जन्मदिन पर भोज का निमंत्रण सभी विप्रों, ब्राह्मणों और संतों को देने के लिए कहा। चालाक चंद्रावली ने कहा कि यशोदा मैया, लाला का छठ पूजन न होने की वजह से अभी तुम्हारे घर में सोबर नहीं निकली है, लिहाजा कोई भी ब्राह्मण, विप्र और संत कान्हा के जन्मदिन की खुशी में भोजन करने नहीं आएंगे। इस बुजुर्ग गोपी ने ही यशोदा जी को लाला के जन्मदिन के 1 दिन पहले छठ पूजन करने का उपाय बताया। छठ पूजन के बाद कान्हा का पहला जन्मदिन माँ यशोदा और नंद बाबा ने मनाया। प्रभु भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की धूम जब गोकुल में हुई तो उसका वर्णन तो स्वयं माता सरस्वती भी करते हुए सकुचाती हैं। नंद बाबा ने लाला के जन्मदिन पर वो सब कुछ लुटाया, जिसके मन में जो भी इच्छा किया उसको वही चीज नंद बाबा ने दे दी। क्योंकि नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। मथुरा में तो नंदोत्सव की जबरदस्त धूम की खबर पहुंचती है, तो वहां भी लोगों ने अपनी कंस से जान की परवाह न करते हुए घर घर में उत्सव मनाया जाने लगा। और तो और कंस के घर पर उसकी पत्नियों ने भी गोकुल के गोपों के मुखिया नंद जी महाराज के बुढ़ापे में हुई संतान की खुशी में उत्सव मनाया था। प्रभु की लीला अपरंपार है कि जन्माष्टमी के अगले दिन, नंदोत्सव वाले दिन, न केवल गोकुल बल्कि मथुरा, वृंदावन, बरसाना, नंदगांव और पूरे ब्रिज मंडल में लोग सब कुछ भूलकर नंदोत्सव तब से लेकर आज तक मनाते चले आ रहे। गोकुल जैसे नंदोत्सव की धूम
शायद ही पूरी दुनिया में कहीं मचती हो। जन्माष्टमी की मध्य रात्रि मथुरा में कान्हा के जन्म की खबर दूसरे दिन सुबह पाकर गोकुल के नर नारी और बच्चे फूले नहीं समाते। प्रातः से ही गोकुल नगर के हर घर को बंधनवार तोरण द्वारों से सजाया जाता है। नर हो या नारी या फिर बच्चे हो बूढ़े हो खुशी से पागल हो, सब झूमते हैं। सबके मुख से यशोदा जायो लल्ला, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की गूंज निकलती है। नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल का गायन करते हैं। नंद किला मंदिर गोकुल के पुजारी छगन लाल बताते हैं कि नंदोत्सव के मौके पर नंद बाबा माखन मिश्री लड्डू पेड़ा मेवा चांदी आदि के सिक्के ये सब खजाना लुटाते हैं। वैसे तो नंदोत्सव गोकुल के सभी मंदिरों में मनता है, लेकिन नंद भवन, गोकुलनाथ मंदिर, राजा ठाकुर मंदिर, यशोदा भवन और दाऊजी मंदिर में इस अवसर पर छटा देखते ही बनती है। नंदोत्सव के दिन पूर्वाह्न 11 से 2 बजे तक गोकुल और आसपास के गांवों में लोग नंद चौक में एकत्रित होते हैं और वहां खजाना लुटाया जाता है। खजाना लूटने के लिए विदेशी श्रद्धालु भी आते हैं और उनमें खजाना लूटने की होड़ मची रहती है। उनके हाथ में जो भी आता है वो उसे भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद मानते हैं। भगवान श्री कृष्ण के सभी काम निराले ही रहे हैं, इसलिए उनकी छठी भी 363 दिन के बाद हुई, इसका भी आध्यात्मिक उत्तर है। छठवें दिन छठी होती है और उसी दिन से बालक पूर्व जन्म की यादों को भूलने और नए जन्म की माया बंधनों में बंधना शुरू हो जाता है। सोचो जरा, साक्षात परम ब्रह्म श्री कृष्ण की यदि छठी हो जाती और मान्यता के अनुसार नर लीला दिखाते हुए बालक रूप में कृष्ण अपनी शक्ति भूल जाते तो वो पूतना, सकटासुर और ना जाने कितने राक्षसों का, जो 1 साल से कम उम्र में उन्होंने इतने राक्षसों का वध किया, तो वो वध कैसे होते? शायद नहीं, क्योंकि उनको याद आ जाता कि वो तो बालक हैं, तो बालक रूप में वो कैसे मारे। खैर, विनोद भाव से कह रहा हूं, भगवान परम ब्रह्म जिनकी अनुचरी सहचरी महामाया हैं, जो मायापति हैं, उनके ऊपर कोई माया, कोई छठी इत्यादि का असर हो ही नहीं सकता था। लेकिन गिरधर ने खुद को इंसान से अलग रखते हुए अपनी छठ 363 अर्थात 3, 6, 9, 3, 12 के योग के साथ सबसे अच्छे शुभ अंकों के समय छठ पूजन करवाया। अस्तु। जय श्री कृष्ण।